नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आपके कल आरआरबी के वेबसाइट पे सिटी इंटीमेशन के एक नोटिस आए हुए थे, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि आपके 6 तारीख से पहले या 6 को आएगी। उसी से संबंधित अपन बात करने वाले हैं। इससे पहले कि वीडियो शुरू हो, एक इंपॉर्टेंट सूचना आपके लिए। आपको भी पता है कि आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम स्टार्ट हो गया है। बहुत सारे बच्चों का एग्जाम हो चुका है, लेकिन बहुत सारे बच्चों का एग्जाम नहीं होगा। अभी भी ये एग्जाम तकरीबन जनवरी फरवरी मार्च तक चलेगा, यानी कि लगभग 3 महीने यानी कि 90 दिन तक अभी भी चलेगा। तो उसके लिए टेक्स्ट बुक ने एक कॉम्बो पैक लाया है, जिसमें कि आपको 90 दिन की वैलिडिटी के साथ इसमें आपको कोचिंग कराई जाएगी। प्लस जितने भी टेक्स्ट बुक के एनटीपीसी के मॉक टेस्ट है, ग्रुप डी के मॉक टेस्ट हैं, जितने भी पड़े हैं इसके वेबसाइट पे, उसको आप फ्री में लगा सकते हैं। 90 दिन तक इसकी वैलिडिटी रहेगी। अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस है जो कि 4,999 था, जिसको कि घटा करके 349 कर दिया गया है। और ये भी आपका घट जाएगा 35 रुपया कम, जब आप मेरा कूपन कोड 35 रुपया घट जाएगा जब आप मेरा कूपन कोड ई आर मनीष मनीष लगाते हैं। तो ये वाला 349 रुपया -35 हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि 315 रुपया में ये कोर्स आपको मिल रहा है। इसमें आप तकरीबन 200-300 एनटीपीसी और ग्रुप डी के मॉक टेस्ट हैं, और भी प्रैक्टिस सेट है, जितने भी पीडीएफ है। आप देखेंगे कि यहाँ पे 75+ पीडीएफ है, 70+ टेस्ट है, 8,000+ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, 120+ लाइव क्लासेस है। तो ये सभी फीचर्स आपको 3 महीने के लिए 315 रुपया में, अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हैं, तो मिल जाएगा। इंटीमेशन आपका आएगा, यानी कि सेकंड फेज में किनका किनका एग्जाम होगा, वो आपके 6 या 5 तारीख को आएंगे। 4 को आने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि 3 अभी ख़त्म भी हो गया, मतलब ख़त्म ही होने वाला है। और 4 को कोई उम्मीद नहीं मुझे लग रही है कि आपका आएगा। 5 या 6 को आएगा, मोस्ट प्रॉब्ली 6 को ही मुझे लग रहा है कि आएगा। ठीक है, तो ये सिटी इंटीमेशन का जो एग्जैक्ट डेट है वो मैं बताने की कोशिश किया अपने एक्सपीरियंस के आधार पे। दूसरा पॉइंट ये आता है कि कितने फेज में एग्ज़ाम हो गए। देखिए, अगर हम बात करें कि जिस तरह से अभी धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है कि फर्स्ट फेज में 23 लाख बच्चे का एग्ज़ाम हुआ, अगले फेज में 27 लाख बच्चे का। अगर वो तीसरे फेज में, यानी कि अगर तीसरे फेज में 30 लाख बच्चे का एग्ज़ाम कराता है, तो आप मान के चलिए कि कितना 1.6 तकरीबन एप्लीकेशन आए हैं। तो उस अनुसार अगर हम बात करें तो ये 50 लाख हो गया, 50 लाख हो गया। उसके बाद हज़ार नहीं, यहाँ पे लाख है, तो ये 80 हो जाएगा। यानी कि 3 फेज में अगर 80 लाख और तकरीबन 1.6 के तकरीबन है, तो 5 या 6 मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि वो इंक्रीज कर रहे हैं कि 30 के उसके बाद का फेज में हो सकता है 35 कर दें, 40 लाख कर दें। तो मिनिमम आपके 5 फेज तो होंगे, एकदम से श्योर है कि 5 फेज मिनिमम तो हो गई। मैक्सिमम 6 जा सकता है, यानी कि मोस्ट प्रोबेबली 5 ही होगा, लेकिन अगर एक्स्ट्रा जाता है तो 6 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये टोटल फेज हो गया। अब एक और मुद्दा आ गया कि जो आपके लैंग्वेज अगर इंग्लिश में चूज करते हैं, अगर आप इंग्लिश में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो आप उसको अगली बार, मतलब कि जब बाय डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज इंग्लिश चूज कर दिए, तो वहाँ पे हिंदी आप चूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हिंदी आपने चूज कर लिया, तो इंग्लिश हर एक क्वेश्चन का आप चूज कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ें, आपको हिंदी समझ में नहीं आती है, आपने बाय डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज जब पेपर दे रहे हैं तो इंग्लिश सेलेक्ट कर दिया, तो बीच में आप हिंदी नहीं चूज करेंगे। ऐसा एक्सपीरियंस हमारे जो कैंडिडेट है कर चुके हैं। यानी कि फर्स्ट फेज का एग्ज़ाम में उन्होंने एक्सपीरियंस किया कि शुरू में उन्होंने इंग्लिश चूज कर लिया, अब बाय डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज उनका इंग्लिश हो गया, तो वो इंग्लिश से इंग्लिश में ही रह सकते हैं, इंग्लिश से हिंदी में नहीं जा सकते। लेकिन अगर आपने हिंदी चूज कर लिया, तो आप उसको इंग्लिश में देख सकते हैं उस क्वेश्चन को। तो ध्यान दीजिएगा, अब से जिनका एग्ज़ाम रहेगा, तो इंग्लिश बाय डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज चूज करने से पहले थोड़ा सा अपने आप को तसल्ली दे दीजिएगा कि क्या कभी इंग्लिश में दिक्कत होगी तो क्या हिंदी आपको सपोर्ट करता है कि नहीं करता है। कहने का मतलब यही है कि वहाँ पे थोड़ा सा अपनी जो ये चीज़ें हैं कि हमारा हिंदी मदर टंग है, लेकिन पढ़े हम लोग इंग्लिश मीडियम में, तो स्मार्ट बनने के चक्कर में हम लोग इंग्लिश सेलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन कई कई बार इंग्लिश के क्वेश्चन भी पढ़ने नहीं पड़ते हैं, तो उसको हिंदी में कन्वर्ट करके देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस समय आप हिंदी में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए अगर हिंदी में आप कंफर्टेबल फील करते हैं, तो हिंदी में ही देखिएगा, क्योंकि वो इंग्लिश आपको दे देगा। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी जिसको मुझे लगा कि बताना ज़रूरी है। ये 3 पॉइंट को डिस्कस करने के लिए ये वीडियो बनाया था। हालांकि इसमें बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, तो वो लोग मतलब कि डिसलाइक भी करेंगे, क्योंकि कहेंगे कि फालतू का वीडियो बना दिया। लेकिन इससे क्या होगा कि बहुत सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन तो मिल जाएगा। देखिए, 10 लोगों
को अगर पता है और 15 लोगों को नहीं पता है, फिर भी मेरा ये वीडियो बनाना सार्थक होगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको चीज़ें समझ में आई होगी। फिर भी अगर मन में कोई और क्वेरी या डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा कि सर ये ऐसा है तो ऐसा क्यों नहीं है, ऐसा है तो ऐसा क्यों है। तो उसका जवाब मैं अगले वीडियो में देने की कोशिश करूँगा। हाँ, एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको अगले वीडियो में अपना व्हाट्सअप नंबर दूंगा। कॉलिंग तो नहीं हो पाएगा क्योंकि शायद थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम है। तो आप वहाँ पे व्हाट्सअप करके जितने भी आपके क्वेरी हैं, क्वेरी या आपका जो भी कोई भी न्यूज़ आपके पास आता है, कोई भी पेपर कटिंग आता है, तो आप मुझे शेयर करेंगे कि वेरीफाई करने के लिए क्या ये सही है, क्या ये गलत है। उसको मैं अगले वीडियो में आपको मैं व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, क्योंकि बहुत बार आप लोग व्हाट्सअप नंबर मांग रहे थे। तो अगले वीडियो में मैं अरेंज करके देता हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। लास्ट में एक बार फिर से रिमाइंड करा दूं, अगर आप 315 में कोर्स खरीदना चाहते हैं तो आप मेरा कूपन कोड जो ER मनीष है वो यूज करेंगे तो आपको 315 में वो वाला कोर्स पूरा मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगा।